हेलो भाइयों। तो चलो यार, आज क्वाड्रेटिक का एकदम गेम ओवर कर देते हैं आखिरी वीडियो देख के। इस वीडियो को तो सबसे शुरुआत में कराना चाहिए, लेकिन मैं सबसे लास्ट में करा रहा हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन और श्रीधराचार्य फॉर्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इस पे भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलो देख लो, और एक लॉन्ग का भी बन सकता है, वो मैं अभी बता दूंगा आगे वीडियो में। तो देखो, सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। चलो वीडियो लंबी होने वाली है, जल्दी से बात करना शुरू करते। देखो होता क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं, मूल। ये वो रूट अंडर रूट वाला नहीं, ये दूसरा रूट है जिसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब जानते हो ना, उसको अल्फा और बीटा से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अल्फा और बीटा को मूल कहते हैं। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, प्लस को क्या कहते हो? जोड़ और ऐड है ना, तो क्या कहोगे? सम कहते हो जोड़ को। तो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं सम ऑफ फ्रूट। अल्फा और प्लस बीटा को क्या कहते हैं? सम ऑफ फ्रूट, मूलों का योगफल। इस बात को याद रखना, अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल कहते हैं, सम ऑफ फ्रूट। और ये डॉट जानते हो मल्टीप्लाई का होता है। अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये डॉट वाले मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट ही कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, मूलों का गुणनफल। तो देखो यार, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा ही होता है, अल्फा माइनस बीटा नहीं होता है। तो चलो ये चीज समझ गए कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। तो आगे देख लेते हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, सब जानते हो। हाँ, बात कर लेते हैं मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल बता तो दिया, लेकिन उसको निकालना भी तो आना चाहिए, वही तो मेन बात है। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कैसे निकालते? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ ए और बी और सी क्या होते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा होता है? जो उसके बगल में बैठा होता है, लेकिन विथ साइन उसके। मतलब जैसे मान लो यहाँ प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लेके साथ में चलेगा वो। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? प्लस ए। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? प्लस बी। और कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। यहाँ सब प्लस के, इसलिए मैं ए बी सी बोल दिया हूँ। तो चलो देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो देखो, जो सम ऑफ फ्रूट होते हैं बड़ा आसान होता है, बस एक बार में याद करना है। नीचे ए रहेगा, नीचे दोनों में अल्फा इंटू बीटा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा हो, ठीक है, नीचे ए ही रहेगा, लेकिन ऊपर चेंज हो जाता है। देखो, अल्फा प्लस बीटा जब सम ऑफ फ्रूट पूछे, मूलों का योगफल जब पूछे, तो माइनस बी अपॉन ए। बस जो माइनस बी की जगह पे लिखा होगा वो लिख देना और माइनस लगा देना जो बी की जगह पे लिखा होगा। मतलब माइनस का 5 लिखा हो तो माइनस का 5 लगा दो और फिर से माइनस लगा दो, क्योंकि ये माइनस बी है और यहाँ पे बी प्लस का है, तो बी की वैल्यू रखना और माइनस बाद में लगाना जरूर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। वैसे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये वाला सी अपॉन में ए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेड, मैंने लिख दिया, अभी मैं बता रहा हूँ ये होता क्या है। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कैसे की जाती थी, मतलब बनती कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करते हो अभी तक। अब एक क्वेश्चन बनता है कि उसको तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। तो कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देख लेते हैं। देखो होता क्या है, एक्स स्क्वायर लिखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तुमने देखा होगा पहला जो होता है वेरिएबल लिखा होता है एक्स स्क्वायर। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई के फॉर्म में भी हो सकती है, तो वाई स्क्वायर पहला लिखा होगा। वैसे एक्स स्क्वायर ये पहला लिखा है, फिर माइनस, यहाँ पे जरूर माइनस लगेगा, ब्रैकेट में लिखो सम ऑफ फ्रूट इंटू एक्स रहता है। तुम जानते हो ना, यहाँ एक्स स्क्वायर रहता है, यहाँ पे एक्स रहता है, इसलिए एक्स तो रहेगा ही। ठीक है, और फिर बाद में एक्स एक्स नहीं रहता, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इक्वल टू 0। मतलब क्या समझे कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स रहता है, एक्स अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों की वैल्यू तो एक ही आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो एक ही आती है, माइनस बी अपॉन है। ठीक है, प्लस
अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये जो होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म होते हैं। अगर ना समझ आया तो बता देना भाई, मैं फिर से ये वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थोड़ा सर पकाऊ हो सकता है ये चीज, मैं फिर से बना दूंगा, लेकिन समझ आ जानी चाहिए वैसे। तो अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखो क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तुम्हें इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो तुम्हें सबसे पहले करना क्या है, इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर दो। अब मैंने यहाँ की नहीं, चलो मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना मतलब कंपेयर। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको नीचे लिखना है, इसको ऊपर लिखना है। ठीक है, अभी जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दी। अब इससे तुलना कर दो। अब बताओ ए की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में ए है तो ए की जगह 1 है प्लस का। बी की जगह पे क्या है 5 है, लेकिन इस बार माइनस भी लगा हुआ है तो बी की जगह माइनस का 5। सी की जगह क्या है 6 है। चलो सम ऑफ रूट निकालते। सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या माइनस बी अपॉन ए। अभी मैंने कहा बी माइनस लगा रहने देना और बी की वैल्यू रख देना। बी की वैल्यू -5 और ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 5। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 1, 6 अपॉन 1, अल्फा इंटू बीटा 6। तो देखो सम ऑफ रूट आ गया तुम्हारा 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 6। देखो 2 नंबर में सवाल आ जाता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए। अगला देख लेते हैं। देखो अब यहाँ तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ए बी सी की वैल्यू तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी मदद से बना पाओगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। देखो गिवन तुम्हें मेन चीज है ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 9। ठीक है, बस इसको याद रखो, तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो सम ऑफ रूट जब तुम निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट को अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हो, इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और ए बी सी की वैल्यू तुम्हारे पास है। तो बी की वैल्यू क्या थी 5 थी, -5 अपॉन 2। वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकल आया, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 9 थी, ए की वैल्यू 2 थी। ठीक है, अगला तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस एक अलग है और यहाँ भी माइनस एक लगा हुआ है, तो इस माइनस को बाहर लिख के ब्रैकेट लगा के फिर -5 अपॉन 2 लिखो इंटू एक्स प्लस 9 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 एक्स प्लस 9 अपॉन 2 इक्वल टू 0। देखो यार इस इक्वेशन को तुम 2-3 बार लिख के देखो कि याद हो जाएगी। और क्या याद करना है, एक्स स्क्वायर है माइनस है, उसके बाद सम ऑफ रूट इंटू एक्स लगा ही रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, बस इतना ही याद कर रहे हैं, कुछ भी याद भी नहीं करना है उसको। 2-3 बार खुद लिख के देखो, याद हो जाएगी इक्वेशन। और इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पक्का आता है इस पे। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं, ये मुझे क्वेश्चन मिला था गूगल से, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो यार थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। सेक थीटा और साइन थीटा, अभी इससे तुम मतलब छोड़ दो। समीकरण मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ कि है, ऐसे ही समझ लो क्वेश्चन। सेक थीटा और साइन थीटा जो है वो ये जो इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स हैं। रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा मान लो इसको, बीटा मान लो इसको। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया अल्फा और बीटा जो है वो इस समीकरण के मूल है, रूट है। ठीक है, तो a इक्वल टू √6 है, b इक्वल टू -k है। अब देखो यहाँ 2 वेरिएबल देख के ये मत चौंक जाना कि कौन सा है, मतलब कौन सा क्या आएगा b की जगह पे। b की जगह पे x के बगल वाला आएगा, सीधी सी बात। b इक्वल टू -k और c इक्वल टू √6। अब सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। देखो
तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, तुम्हें k की वैल्यू निकालनी है ना। तो ध्यान से देखो k किसकी जगह पे बैठा हुआ है, k b की जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। और b तुमको किस में मिलता है, सम ऑफ रूट में मिलता है, मूलों के योगफल में मिलता है कि मूलों के गुणनफल में मिलता है, सम ऑफ रूट में मिलता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट में। सम ऑफ रूट में माइनस बी अपॉन ए होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट में तो सी अपॉन ए होता है। देखो वीडियो तो घुमा घुमा के 2-3 बार देख लेना तो समझ आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए भी बोल रहा हूँ, वैसे आराम से पूरी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए 2-3 बार घुमा के देख लोगे तो आ जाएगा। तो देखो मैं बता देता हूँ फिर से कि देखो b की जगह पे माइनस k बैठा हुआ है। अब b तो सम ऑफ रूट में आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट में तो c और a आता है। b ही एक ऐसा है जो सम ऑफ रूट में आता है, और b की जगह k बैठा है और k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलो सम ऑफ रूट का सहारा लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अभी मैंने बताया कि अल्फा सेक थीटा और बीटा साइन थीटा है, यही चीज थी समझने वाली कि जो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल दिया हुआ है, मूलों का योगफल ये भी तो हो सकता है जब वो इस इक्वेशन के मूल है ना, एक इस इक्वेशन के रूट है ना सेक थीटा और साइन थीटा, तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के लिए यही तो हुए। तो ठीक है, तो सेक थीटा साइन थीटा माइनस अंदर माइनस के अपॉन में रूट 6, क्योंकि यहाँ माइनस के पहले से था इसलिए माइनस 1 बाहर भी है, ठीक। रूट 6 के प्लस का रूट 6। अब देखो, अब इसके बाद तुम भाई सवाल डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो तुम कर सको। इसमें तुम एक ही चीज कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देना। तो देखो यहाँ एक पे स्क्वायर नहीं लगेगा, टोटल पे स्क्वायर लगेगा, ब्रैकेट लगा के टोटल पे स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर लगेगा। तो देखो ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के स्क्वायर अपॉन 6। अब यहाँ समझना है इस चीज का क्या मतलब था। देखो ये एंगल होता है ना थीटा, थीटा मतलब एंगल होता है ना, क्या रहा ये देखो, ये साइन ग्रेटर और स्मॉलर को शो करता है, छोटे और बड़े को दिखाता है। तो देखो क्या कह रहा है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। जब भी ऐसी डिजाइन बनी हो तो समझ लो थीटा 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, ये चीज लिखी हुई है। मतलब तुम 0 ना लो 90 भी ना लो, अगर इक्वल टू यहाँ छोटा सा लिखा होता तो 90 और 0 दोनों ले सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम 90 भी नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते हो, तुम इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ले सकते हो। तो क्या भाई 15 डिग्री ले लें कि निकालते ही निकालते पागल हो जाए। अभी जो वैल्यू तुमको अच्छे से याद हो वो ले लो, और जो आसान हो, जैसे स्क्वायर करना ही है तो 1/√2 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। 45 मैंने ली है, तुम 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, तुम लेके देख लो फिर से। तो देखो 45 ले ली, थीटा की वैल्यू 90 के बीच में तो है, 0 से 90 के बीच में तो 45 आता है कि बाहर आता है। सेक स्क्वायर 45, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, स्क्वायर लगाए तो √2 का स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर 45 1/√2 होती है, साइन 45 की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो। एक चीज समझ लो, साइन 45 होल स्क्वायर मत लिखते हो, कभी गलत हो जाएगा। ये जो चीज है ना, ये एंगल है, ये कोई वो नहीं है, तो इसके बाहर कभी स्क्वायर ना लिखती हो, गलत तुरंत, ठीक है। यहाँ लिखा जाता है स्क्वायर। तो देखो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, फिर 2 है इंटू सेक 45 की वैल्यू √2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे के स्क्वायर हो गया और √6 था, रूट से बाहर आ गया, 6 हो गया। उसके बाद 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, और डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा एलसीएम। तो यहाँ 1 × 2 करना पड़ेगा, यहाँ 1 × 2 करना पड़ेगा, एलसीएम तो लेना सीखे होगे यार, देख लेना लेके। तो ये देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 + 4 9,
9/2 और यहाँ 6 सही है। देखो यहाँ भी तुम काट सकते हो क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे हाई है, तो यहाँ डायरेक्ट मैंने काट दिया। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ 1 बचा है सिर्फ, 3 उधर जाएगा तो 9 3 जा 27 हुआ, 27 हुआ, 9 3 जा 27। अब देखो चाहे तुम 9 इंटू 3 रख लो, 9 इंटू 3 रख दिया तुमने उसको। अब के से जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट में। अब देखो 3 3 जा 9 होता है, तो 9 तो पता है किसका रूट स्क्वायर होता है, तो उसी का रूट भी होगा 9, मतलब उसी का रूट भी होगा वही चीज। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मतलब 3 इसका वो है स्क्वायर है 3 इसका, तो ये वाला 3 बाहर आ जाएगा और ये जो 3 है ये अंडर रूट में रहेगा, तो फाइनल आंसर के की वैल्यू 3√3 आ जाएगी। भाई आखिरी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं यहाँ डायरेक्ट 27 कर रहा था इसलिए। चलो यार बहुत हो गया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें। देखो यार लगभग क्वाड्रेटिक खत्म हो गई है, अब जब रिवीजन करेंगे तब बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके आगे वैसे क्वेश्चन ज़्यादा है भी नहीं। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को पूरा देख के सब्सक्राइब मारो चैनल को, और हो सके तो लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय।